नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। कक्षा 6 में आज फिर हम नए इकाई के साथ मिल रहे हैं। आपने इतने दिनों में बहुत कुछ हिंदी में सीखा और अच्छी तरह से उसे याद भी किया होगा। भाषा सत्ता में भी आपने पूर्ण विराम के विराम चिन्ह सभी सीख लिए, सर्वनाम भी सीखे और आज हम इन सभी से आगे कुछ अलग सीखेंगे और आपकी जो इकाई है वो भी सबसे अलग है। कौन सी है पता है ना? चौथी इकाई कौन सी है? गिनती। तो आज हम गिनती का अध्ययन करेंगे। लेकिन गिनती क्यों? आपने कक्षा 5 में 1 से 50 तक की गिनती सीखी है और आपको वह अच्छी तरह से याद भी होगी। तो आज हम इससे आगे, क्योंकि अंकों का हमें अच्छी वर्तनी के साथ बोलना भी आना चाहिए और हमें कई जगह अंकों की ज़रूरत पड़ती है और इसी के साथ हमें अच्छी तरह से हिंदी के अंक भी याद करने हैं। कई बार भी हम गलती कर बैठते हैं बोलने में। तो इसी तरह 1 से 50 तक आप 5वीं कक्षा में सीख कर आए हैं। तो आज कक्षा 6 में इकाई 4 जिसका नाम है गिनती 51 से 100 जिसका हम अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, तो आज आप भी मेरे साथ गिनती देखेंगे और ऊंचे स्वर में मेरे साथ ही आप उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अंक में लिखा है, उसके बाद यहाँ पर शब्द पर लिखा है। पहला है 51, 52, 53, 54। यदि आपके पास अपनी पुस्तक है तो पुस्तक खोलकर उसमें देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इसके बाद आपको 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इसके बाद तीसरी लाइन दी गई है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो 80 तक आप मेरे साथ अच्छी तरह से गिनती बोल रहे हैं। अब 81 की 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। इसके बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और अंतिम 1 और 00, 100। तो हमें यहाँ पर कक्षा 6 में 51 से लेकर 100 तक की गिनती आती है। यहाँ पर तो हमने एक बार पढ़ा, लेकिन आपको हर रोज़ घर पर इसको 2 बार पढ़ना है ताकि अंकों को अच्छी तरह से याद कर सके। इसके साथ ही साथ मैं आज आपको अभ्यास और स्वाध्याय भी बताऊंगी। तो चलो अभ्यास और स्वाध्याय का अध्ययन करें। पेज नंबर 24 पर आपको हिंदी में 51 से 100 तक की गिनती लिखी हुई दी गई है। तो आपको इसी गिनती को अच्छी तरह से अपनी नोट में भी लिखना है और उसी के सामने के पेज पर, दूसरे पेज पर आपको एक भोला भैया दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आपको नीचे साइकिल तक, यानी कि एक साइकिल भी है नीचे दिखाई दे रही है। तो उनको आपको अंकों के स्थान से रास्ता बनाना है जिससे भोला भैया साइकिल तक पहुंच जाएं। तो इसमें तो आप माहिर है क्योंकि आपने कई बार दिव्य भास्कर में आती बाल भास्कर की पूर्ति, कच्छ मित्र की पूर्ति, इन सभी में आपने अच्छी तरह से इन भूल भुलैयाओं को सॉल्व करते हैं। तो आप पुस्तक में ही भोले भैया को साइकिल तक पहुंचाएंगे। पेज नंबर 26 पर
आपको स्वाध्याय दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। तो आपको एक बॉक्स दिया है, फिर अंक लिखे हैं और शब्द लिखे हैं। आपको बॉक्स में अंक लिखा है, उसका सही शब्द आपको सामने लिखना है। जैसे कि पहला अंक है 8 और 5, तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, ज में लिखा हुआ 85। उसी तरह नीचे 7 और 3 दिए हैं, तो 73। उसके नीचे 6 और 9 दिए हैं, तो 69। उसके नीचे है 5 और 6, तो 5 और 6 को हम हिंदी में साथ में जब जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? 56। उसके नीचे 2 9 दिए गए हैं, यानी कि 99। 2 8 88। और अंत में आपको दिया है 7 और 6, तो इसे हम कहेंगे 76। तो आपको इस तरह बॉक्स में शब्द लिखने हैं। सामने सही शब्द दिए ही हुए हैं, आपको सिर्फ उसको ढूंढकर अपनी नोट में लिखना है। उसके नीचे प्रश्न 2 है, अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यानी कि जहाँ शब्द लिखा है वहाँ आपको अंक लिखना है, और जहाँ अंक लिखा है वहाँ आपको शब्द लिखना है। जैसे कि पहला है 79, जो शब्द में दिया है, तो 79 को अंक में कैसे लिखेंगे? तो जब 7 और 9 दोनों को साथ में लिखेंगे तो होगा 79। उसी तरह 74, तो 74 लिखने के लिए पहले 7 को लिखना है और उसके पास 4 को, तो हो जाएगा आपका 74। 59, 5 और 9 59। 63, 6 और 3 63। उसी तरह 5 से 8 तक आपको अंक दिए हैं, जिसे आपको शब्द में लिखने हैं। जैसे कि पहला ही है 75, 90, 54 और अंतिम है 89। तो आपको अपनी नोट में सही जोड़े मिलाइए वो भी लिखना है, और अंक को शब्द में और शब्द को अंक में भी अपनी नोट में लिखना है। पेज नंबर 27 पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह दी गई है। आपने सर्वनाम तो सीखे हैं, तो उन सर्वनामों के आधार पर ही आपको ऊपर कोष्टक में से सही शब्द ढूंढकर खाली जगह में रखना है। पहली है खाली जगह 30 वर्ष का है, तो उसमें कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? वह 30 वर्ष का है। दूसरी है पता नहीं खाली जगह दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रश्नार्थ चिन्ह के लिए कौन शब्द का प्रयोग होगा? तो पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी, तो कोई भी पुस्तक हमें अच्छी लगती है तो हम भी उसे पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? उसे। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट तो अकेले नहीं खेला जाता, तो इसमें हम सब साथ मिलकर खेलते हैं ना, तो खाली जगह में क्या आएगा? हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। अंतिम खाली जगह है रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, तो रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। तो आपको यह रिक्त स्थान की पूर्ति भी अपनी नोट में लिखनी है। उसके नीचे आपको 51 से 73 तक के अंक शब्द में दिए हुए हैं, तो आपको शब्द और अंक दोनों हैं, तो आपको उन्हें जोड़ते हुए एक सुंदर सा चित्र बनाना है। चित्र खुद बन जाएगा, आप जैसे जैसे शब्द और अंक जोड़ते जाएंगे तो एक सुंदर सा चित्र बनेगा। बाद में बताना कौन सा चित्र बना। तो आपको 51 से 73 तक आपको अंक जोड़ने हैं और एक चित्र बनाना है। यह कार्य आप प्रवृत्ति के रूप में सबसे अंतिम करेंगे। पेज नंबर 28 पे आपको एक सुंदर सी सांप सीढ़ी दी गई है, और इसमें 1 से करके 100 तक के नंबर भी आपको दिए गए हैं। आपको इसे सिर्फ खेलना है, अपनी नोटबुक में यह कार्य नहीं करना। आप 2 या 4 विद्यार्थी या अपने मित्र के साथ यह खेल खेल सकते हैं, और आप खेलते समय जिस अंक पर पहुँचे उस अंक को आपको
बोलना है ताकि आपकी गिनती है वो याद रह सके। यदि आप उसमें सीढ़ी दी गई है, यदि आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने के बाद कौन से अंक पर पहुँचे, तो आप बता सकते हैं कि मैं इस अंक पर पहुँचा। तो इस तरह आप हिंदी की गिनती भी अच्छी तरह से खेलते खेलते ही याद कर सकते हैं। सांप सीढ़ी के सामने के पेज पर आपको इतना जानिए दिया गया है, जिसमें हिंदी और गुजराती शब्द लिखे हुए हैं। यह शब्द आपको अपनी नोट में लिखने हैं और अच्छी तरह से इसे याद भी करने हैं। जैसे कि तकिया तो ओशिकू, कंधा कांस को, खरल खल, चारपाई खाटलो, उपला छाणो, बरामदा वरंडो, अलमारी कबाट, पाखाना जाजरू, खपरेल नड़िયું, घड़ी घड़ियाल। तो इस तरह इन शब्दों को आपको हिंदी में भी लिखना है और गुजराती में भी लिखना है और इसे अच्छी तरह से अपनी नोट में लिखें। उसके नीचे आपको चिन्ह दिए गए हैं जो हम कई बार रास्ते पर देखते हैं, लिखा हुआ होता है कि पहला ही चित्र है जिसमें एक बम्प बना है यानी कि जंपर। तो उसमें लिखा है आपको यही चित्र बनाने भी है और नोट में लिखने हैं। जैसे कि बम्प बनाकर आपको लिखना है आगे बम्प है। उसी तरह माइलस्टोन यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें कितना अंतर रह गया है, तो यह बताता रास्ते पर एक माइलस्टोन भी आता है। तो आपको बनाकर सामने लिखना है अंतरदर्शक और माइलस्टोन। उसी तरह जब हम जाते हैं रास्ते पर तो रेलवे फाटक आता है। आप रेलवे के फाटक का चित्र बनाकर सामने लिखेंगे रेलवे फाटक। और अंतिम चित्र दिया है वो आपको पता है किसकी निशानी है, खतरे की। तो जब ऐसा डरावना चित्र होता है तब हम पता चलता है कि यहाँ कोई खतरा है। तो अंतिम चित्र बनाकर आप लिखेंगे खतरा। इस तरह आपको अपनी नोटबुक में जो जो भी वर्क करना है वो मैंने आपको बताया है। तो आप अच्छी तरह से अपना कार्य पूर्ण करेंगे और होमवर्क भी अच्छी तरह से लिख लेंगे नोट में। और इस तरह आप अपना चौथी इकाई भी पूर्ण करेंगे। और चौथी इकाई में गिनती आपको अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि कई बार इसमें कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अस्तु।